सो ऑल मैजिकल फैमिली मेंबर वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जादुई दुनिया में। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस। वेलकम अतुल जी, वेलकम विवेक जी, उषा जी, नेहा जी, छाया आंटी, मधुमिता जी, उषा जी, रीमा जी। सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, सो आज का हमारा सेशन है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। हमारी अस्त व्यस्त लाइफ में बहुत सी चीजें मिस हो जाती है, कई बार हमको याद नहीं आता, कई बार हमारा रूटीन स्किप हो जाता है क्योंकि हम लोग चीजों को वैसे मैनेज नहीं करते, और करते भी हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अमेजिंग तरीके से हम लोग इन चीजों को परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, और उसमें ग्रेटिट्यूड और मैजिक को कैसे डाल के हम लोग अमेजिंग मिरेकल रिजल्ट उसके ले सकते हैं। सो सब लोग रेडी हो आज के अमेजिंग चैप्टर के लिए? यस, वाओ। ओके, और कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। सबने अपना अपना चैप्टर किया? चेक्स लिखे सबने? हाँ उषा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भैया। आपके मेरा पीछे एग्जैक्टली लाइट है, सो हमको सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है, आप नहीं दिखाई दे रहे। ओके सॉरी अब ठीक है मैम? ना, यस। एक्चुअली मैम मैंने किया था। ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल बट नॉट विजिबल। क्यों मैम? मेरा वीडियो ऑन है मैम। ओके, तो थोड़ा सा ओके, आप शेयर कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, नाउ यू कैन विजिबल। अनम्यूट योरसेल्फ। उषा जी, अगेन अनम्यूट। उषा जी, नेटवर्क आपकी साइड से इशू है या मेरी मेरी? आवाज? हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ओके मैम। मैम मैंने है ना चेक की कॉपी, फोटो कॉपी निकाली है द सीक्रेट बुक से। तो उसमें लिखा हुआ पे, फर्स्ट लाइन पे है। स्टक क्यों आ रही हो? तो जहाँ पे पे लिखा हुआ है मैम, वहां पे नाम आना चाहिए। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। मैम फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ और सेकंड लाइन में टू द ऑर्डर ऑफ। ओके। तो पे की जगह पे नाम आना चाहिए। हाँ, कल मैंने वो सैंपल जो भेजा था ना आपको, हाँ मैम। हाँ उस तरीके से आना चाहिए। हाँ Just a second. नहीं, सैंपल में लेकिन वो ब्लैंक सैंपल है ना मैम? ब्लैंक है और नाम भी लिखा हुआ है, तो पे की जगह आपका नाम आना चाहिए। ओके मैम। राइट। और इन द ऑर्डर ऑफ इन द अमाउंट? ऑर्डर ऑफ तो यूनिवर्स लिखा हुआ है ना? नहीं मैम, टू द ऑर्डर ऑफ, सॉरी, टू द ऑर्डर ऑफ। मैम ये चेक, आई हैव दिस वन। ओके, यो आपने उसमें जेरोक्स करवाया, ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, सो आई हैव टू चेक। आप सिर्फ अपना नाम लिख के छोड़ दीजिए। ओके मैम। जैसे मैंने जो चेक भेजा है ना, उसमें लिखा हुआ है देन पे लिखा हुआ है, तो वहां पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद अमाउंट डालना है, और द यूनिवर्स के लिए है ये चेक। ओके मैम। और किसी लेकिन का कोई?
मेरे पास जो चेक है उसमें द अमाउंट नहीं लिखा हुआ है मैम। ओके, आप मुझे फोटो सेंड कर दीजिए तो मैं करेक्शन कर देती हूँ। ओके मैम। मैम फोटो कैसे भेजूं आपको? दूसरे नंबर पे भेजना है क्या? हेलो हाँ जी। मैम, आपको उषा जी, जो एल्विटा का जो नंबर हमने दे रखा है ना, आप उस पे अपना फोटो भेज सकते हैं जो है। उषा जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। ऑडिबल? हाँ, तो हाँ आपको मैम, अभी आ रही है आपकी आवाज। एल्विटा का जो नंबर है जो आपने सेव कर लेना है, आप उस पर मैसेज भेज सकते हो। वो ग्रुप में दिया गया है नंबर। आपका शायद नेटवर्क इश्यू है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? सबने करेक्ट किया है? मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए भैया। मेरे को अगर इस चेक में जो अमाउंट है, अगर मेरे को अपना मेरा एक सैलरी को लेके है कि मेरे को ईयरली इतना सैलरी पैकेज चाहिए, तो वो मैं लिख सकता हूँ, या मेरे को कोई चीज खरीदने के लिए जैसे मैंने पहले एक बार किया तो उसी का मैं डाल के इस चेक को मैनिफेस्ट करूंगा? आपको अगर अमाउंट की जरूरत उसके लिए है तो आप उसके लिए भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ओके। उस पे वही है ना कि सोचना पड़ेगा क्यों चाहिए वो, तो देखो सैलरी तो हर एक को अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए और अच्छे से ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होती है। हाँ, तो मल्टी चीजों के लिए चाहिए ना। अगर पर्टिकुलर कोई एक चीज स्पेसिफाई है तो आप भर सकते हो, ताकि आपको ठीक है। पता चले और उससे आप करने क्या वाले हैं। राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, गायत्री जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए गायत्री जी। मैम, मैंने 6 लाख का चेक लिखा, लेकिन मेरे को सब नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मैंने वो पैसा कैसा आएगा, मैं सोच रही हूँ, नहीं मेरे को नहीं सोचना करके, फिर भी नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। तो वो पैसा आपकी क्या तरफ करूं? आएगा ही नहीं, क्योंकि नहीं, आप पहले हम्म, से यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स का एक लॉ है। यहाँ हाउ नहीं पूछते, ओनली चीजों को अलाउ करते हैं आने के लिए, भरोसे के साथ। क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। काम नहीं है मालूम है, लेकिन मेरे को वही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको मैं ये करना चाहती हूँ, कैसे करूं? कैसे, वो तो आपका प्रैक्टिस है। आपने ये बुक का प्रैक्टिस कितने दिन से किया है और कितना डीपली किया है, उस पर डिपेंड करेगा। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है मनी को लेके, पैसे को लेके आप क्या सोचती है? मैंने मेरे बैंगल्स खरीदना चाहती हूँ, इसके लिए लिखा है 6 लाख लिखी हूँ, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे को। तो आप ये मनी के चैप्टर डे 17, डे 5 और डे 9 एक बार वापस से पूरा रिपीट कीजिए, क्योंकि आप अगेन वापस रिवर्स में जा रहे हो। और फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि हमको मनी से लेके कोई भी डर, निराशा या ऐसी कोई भी बुरी भावना मन में नहीं लानी है। तभी ये चीजें पॉसिबल होगी। और पूरा जैसे भगवान पे भरोसा करते हो कि नहीं? करती हूँ पूरा। उसमें डाउट है कहीं पे? हाँ? उस पे कोई डाउट है? नहीं। तो बस वैसा भरोसा यूनिवर्स के लिए भी आपका चाहिए।
करना चाहती हूँ, लेकिन आ रहा है मेरे को नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैंने भुलाना बोला चाहती ना, हूँ। तो आपका प्रैक्टिस उस पे परफेक्शन नहीं है, अपनी प्रैक्टिस को हाँ। और ज्यादा बढ़ाइए और पैसे के हाँ। लिए जितना हो सके उतना ज्यादा विजुलाइज कीजिए, प्लस ग्रेटिट्यूड लिखिए। हाँ, ये करूंगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, नेहा जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मैम नमस्ते पहले तो आपको। थैंक यू, नमस्ते। मैम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम आज ना मेरी आंख नहीं खुली, सुबह 6 बजे हमारे यहाँ पानी आता है तो आंख नहीं खुली, और उसके बाद मैम आता ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। तो मैं आज कपड़े धो रही थी, काम भी कर रही थी, टंकी बिल्कुल खाली हो गई थी शाम तक में, मतलब होने ही वाली थी। तो मैंने ना बस ऐसी बैठ मतलब काम करते 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 बोला कि परमात्मा तेरा बहुत 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 धन्यवाद, शाम को 7 बजे पानी आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इतना पानी को बोला, और पानी आपका भी धन्यवाद धन्यवाद, अब पानी आ गया मेरे घर में, मैंने सारा पानी भर लिया। बस मैम मैंने इतना ही बोला और शाम को करेक्ट 7 बजे मैम पानी आ भी गया आज। वाओ, सो ब्यूटीफुल। मतलब आप तो पूरे मैजिशियन बन चुके हो, हाँ चीजें जी आपके मैम। हिसाब से चलना स्टार्ट हो चुकी है, राइट? हाँ जी मैम, मतलब मैम बस सोचो ही और बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो और उस चीज का इमेजिन करो, वो हो ही जाता है। यस, तो अभी जैसे जैसे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है, आपका भरोसा जितना ज्यादा होता जाएगा, वो चीजों का जादू उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके पीछे का साइंस यही है कि आप उसे कैसी भावनाएं दे रही है। आप उसे बहुत प्यार कर रही है, उस चीज को बहुत इंजॉय कर रही है और ग्रेटिट्यूड में है, तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल है कि उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और चीजें जल्दी सच होते हुए हमको दिखाई देती है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। ओके, हाँ उषा जी, आपका कोई क्वेश्चन था? अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं उषा जमर फ्रॉम कैलकाटा। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी, जब भी अपने को जैसे नेगेटिव थॉट आए तो अपने को शुक्राना में लग जाना चाहिए ना, बिल्कुल। तो वो रुक जाते हैं आते आते। हाँ, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो नेगेटिव थॉट तो आते ही नहीं। आते ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? अगर मैं लाइट में बैठी हूँ तो अंधेरा आने का सवाल ही नहीं उठता। ओके मैम। आपको सीधा शिफ्ट करना है अपनी थॉट को। अभी तो आप मतलब इतने शार्प बन चुके हो कि आपको पकड़ना भी आया है कि मैं राइट सोच रही हूँ कि रॉन्ग सोच रही हूँ, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इसके लिए भी अवेयर नहीं है, कि जागे हुए नहीं है कि कब कहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये प्रैक्टिस आज हम 17 डेज पे 18 डेज पे है, तो हमारा प्रैक्टिस इतना मस्त बन चुका है कि हमको पता चलना स्टार्ट हुआ है। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपका प्रैक्टिस और ज्यादा परफेक्ट, मतलब आफ्टर 30 डेज तो ये आपका एक रूटीन बन जाएगा। तब आपको मतलब करना नहीं पड़ेगा, ऑटो होता रहेगा। यस राइट? यस, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पूजा जी, अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज मैम? हाँ जी, हाँ, मैं पूजा चौधरी बोल रही हूँ डोंबिवली से। बोलिए। वो बिल का ये असाइनमेंट थी ना, बिल बनाने की, बिल का ये लिखने का, तो वो दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पूरा दिन बिल का ये किया, उसको ग्रेटिट्यूड दिया। फिर एक हमारा गाला भाड़े पे है, वो औरत भाड़ा नहीं बढ़ा रही थी, तो उसने अपने आप से वो दिन शाम को, मतलब सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले उसने पैसे भेज दिए मेरे को, और बढ़ा के भी भेज दिया अपने आप से, और बोली कि आपका भाड़ा 2 साल हो गए उसको बोल रहे बढ़ाओ बढ़ाओ, नहीं बढ़ा रही थी, तो वो दिन नहीं बढ़ाए। और सेशन से 5 या 10 मिनट पहले मैं थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए मैंने वो शेयरिंग नहीं किया, तो उसने भाड़ा बढ़ा दिया, तो वो बहुत खुश हो गई, पैसे को इतना ग्रेटिट्यूड दे रही थी, थैंक यू बोल रही थी। और अभी का
ये चेक का मैंने ना 10 लाख का लिखा है। बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को 10 लाख की जरूरत थी ये सेशन शुरू होने से पहले, तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि मेरे को 10 लाख चाहिए। मैंने डिमांड कर दी कि मेरे को चाहिए। तो मतलब कैसे कैसे 8 दिन में 10 लाख जमा हो गए। मतलब गोल्ड लोन हो गया, कुछ भी हो, लेकिन उस वो 8-10 दिन में जमा हो गए। और मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिए, ये लो आपको 10 लाख चाहिए, तो ये आपको मैंने जमा करके दे दिए। सिर्फ मैंने डिमांड कर दी और मैं सिर्फ ऐसे सोच रही थी कि वो मिले, मेरे पास आए और मैंने मेरे हस्बैंड को दिए, वो बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा सब सब मैं विजुअलाइजेशन कर रही थी। तो वो ऐसे आए ना पैसे, मैं मतलब हैरान हो गई कि मेरे पास मैं हाउसवाइफ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैंने 10 लाख जमा करके इनको दे दिए। अभी वो मेरे को वापस करने हैं इनसे लिए। तो इसके लिए मैंने 10 लाख का चेक बनाया फुली फाइनल। बस मेरे को ये सेशन खत्म होने से पहले 10 लाख चाहिए। और मैं मैम को बोल रही हूँ कि मेरे को 10 लाख मिले और जिनके थे उनको दे दिए, बस ये खुशी चाहिए मेरे को। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पूजा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि इतना अच्छे से आपने इस पे भरोसा किया और जो चीज आपको चाहिए थी आपने पाई। बट आपका बिलीफ हाँ, सिस्टम और इस पे मतलब श्रद्धा भरोसा, कहीं भी डाउट में मत जाइएगा। तो पॉसिबल है कि ये चीज भी आपकी कंप्लीट हो सेशन एंड पर, और हमें ये गुड न्यूज बहुत जल्दी मिले। हाँ, और आपको पहले सेशन ब्यूटीफुल, में भी मैंने एंड में गुड न्यूज दी थी ना आपको। यस, अभी ये सेशन में भी एंड में गुड न्यूज मिलेगी। ऑल द बेस्ट डियर, आई एम वेटिंग फॉर ओके, दैट। थैंक यू मैम। Thank you and welcome, and thank you for अतुल जी, beautiful आपको भी sharing. थैंक यू अतुल जी। Okay. So ये अमेजिंग दुनिया है, मिरेकल से भरी हुई है। जादू और चमत्कार सिर्फ इसी को कह सकते हैं कि इतना इंस्टेंट रिजल्ट कि आप जो चाहो जैसे चाहो उसको पा सको। बस इसके लिए आपको सिर्फ अपना सरेंडर, अपना कमिटमेंट, अपना विश्वास देना जरूरी है। दैट्स इट। और यूनिवर्स अपने दोनों हाथ फैलाए आपकी हर उस चीज को, आपके हर उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। तो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर। हाँ उषा जी। ये उमा जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका हैंड हाँ रेज है। डॉक्टर उमा जी अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर उमा। Good evening, Leah ma'am. गुड I have got इवनिंग। one this thing sharing, and very happy, very glad to share that मैं भी आज बहुत sincerely वो सब की, और अभी मुझे पता नहीं, मेरे बैंक से मुझे अभी आया NEFT 1813 amount has been credited to my account. वाओ, कांग्रेचुलेशन यार। And मैं बोली कहाँ से आया, my son said अरे तू अपना अकाउंट चेक कर और उसमें से नेट में से देख ले कहाँ से आया। सो आई हैव नॉट डन दैट। आई सेड अभी डिनर करूंगी उसके बाद देखूंगी, पर आ गया। सो दैट हैज वर्क फॉर मी। एक्चुअली में अमेजिंग, वाओ। आज तो Isn't मतलब it? मनी से रिलेटेड कल हमारा चैप्टर हुआ है और सबके बस पास में बताइए। मनी अबंडेंस में आ रही है। सो हैप्पी, रियली वेरी वेरी हैप्पी। मैंने कहा नहीं, मेरे मिस नहीं होना चाहिए, मेरे आई शुड शेयर इट विथ यू। तो थैंक यू सो मच आपको एंड पीयू जी को फॉर पुटिंग दैट फेथ इन अस। मैंने कि हमारे अंदर वो विश्वास डालने के लिए कि आप विश्वास करो। यस, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू कांग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम। और ब्लेसिंग टू यू कि ऐसे ही Thank आपका ये जर्नी और ज्यादा आगे बढ़ता है। यस जरूर बढ़ेगा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके एंड वाओ, कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग हमारे साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और हर एक का रिजल्ट इतना मैजिकल है। वाओ। सो स्टार्ट करें आज का हमारा ब्यूटीफुल सेशन। यस, हाँ बुक रीडिंग कोई करना चाहिए? यस रीडर्स, एनीवन? कैन आई रीड मैम? हाँ जी। ओके। सो 18वां दिन जादुई कार्य सूची।
उससे पहले हाँ, ये हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर, सो इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे? यस यस, इसमें एक गुब्बारे हैं 3 और हवा में उड़ रहे हैं, उनके साथ एक कागज है और उनके ऊपर स्प्रिंकल पूरा मैजिकल हो रहा है। यस, तो आप इसको देखिए, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए, सोचिए कि क्या है ये। 3 बलून है और बलून के साथ एक डोरी है और उस पे कुछ मैसेज लिखा हुआ है, कुछ पर्ची है जो ऊपर की तरफ जा रही है और उस पे ऊपर से बहुत सारा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। तो क्या है, इसको आज हम डिकोड करेंगे, आज हम सीखेंगे। 18वां दिन जादुई कार्यसूची। तो संसार जादुई चीजों से भरा है, हर जगह ये जादू बिखरा है, हर जगह आप जिधर भी देखो वहां पे आपको ये दिखाई देगा, लेकिन ये अदृश्य है। तो जब आप अपनी आंखों में, अपनी हृदय में, अपने वो कान, उन सारी चीजों को, अपने शरीर को और अपनी इस बुद्धि को जिसमें आप कृतज्ञता का जादू भरते हो, सिर्फ तभी ये संसार में जो अदृश्य चीजें है ना, जो हमारे आसपास बहुत से लोगों को दिखाई नहीं देती, हमको ये जादुई चीजें दिखाई देने लगती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने नियर डियर को, अगर आपने अपनी शेयरिंग की होगी तो उसने जरूर सोचा होगा, अरे ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से क्या होगा, थैंक यू बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। किस किस ने ये महसूस किया है? किसी ने अपने नियर डियर से शेयरिंग की है? तो आपको मैडम आपका आवाज चला गया था। आई एम ऑडिबल? या नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, सो आप लोगों ने कभी अपने नियर डियर से शेयरिंग किया है कि हाँ, हम थैंक यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उससे हमारी लाइफ में इतना ज्यादा डिफरेंस आया? तो उन लोगों ने क्या बोला होगा? जो लोग इस मैजिकल वर्ड से नहीं है, जो इस दुनिया को नहीं जानते, वो लोग कैसी बातें करते हैं, अरे थैंक यू से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है, ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी ना होता होगा। वो लोग लिटरली बहुत बार ऐसा होता है कि हंसते हैं हम पे, हो सकता है मजाक भी उड़ाए, लेकिन क्योंकि उनके लिए ये चीजें अदृश्य है। जस्ट अ सेकंड। तो उन लोगों के लिए ये चीजें अदृश्य है क्योंकि उनको ये जादू नहीं दिखता, और जो लोग इसको सीरियस लेके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये जादू दिखता है। तो ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ हुआ होगा आगे। तो ये सारा संसार हमेशा से जादुई चीजों से भरा है, लेकिन अब हमें ये इनविजिबल चीजें भी दिखाई देती है, जो हमारी बुद्धि के, मतलब क्या, हमारे पास बुद्धि है, बहुत सारी है, लॉजिक में भी है और मैजिक में भी है, लेकिन उसका अनुपात जो होता है ना, वो कम या ज्यादा है, और लॉजिक वर्ल्ड आजकल बहुत ज्यादा काम करता है। तो हमारी बुद्धि हमारे पैने होने का इंतजार कर रही है, वो शार्प होने का इंतजार कर रही है। हाँ जी। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो आपको इस बारे में सोचना है और कृतज्ञता को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। आप कहीं भी जाइए, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, और आई एम डैम श्योर कि ये हमेशा, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, चाहे कोई और इस दुनिया में आपके लिए वो काम करे या ना करे। तो चॉइस आपकी कि इसे आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है कि नहीं, और पूरा भरोसा करना है। तो जब आप अपने जीवन को उतना ही ज्यादा समृद्ध पाएंगे,
उतना ही ज्यादा जादू ही पाएंगे, और आप इस पर पूरी तरह डिपेंड रह सकते हैं और इसको अलाउ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में और ज्यादा जादू को करने की। हाँ जी। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। तो जीवन में हर दिन छोटे छोटे चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है, ना कि उनमें उलझने की। सिचुएशन तो जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, हम लोग पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। अरे मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, फिर ये ऐसा कैसे, वापस वो डाउट और क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका मालूम ना हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। तो उन सब के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है। आगे हम देखेंगे कि कैसे। हाँ जी। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हैं कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। कंटिन्यू कीजिए विवेक जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियां और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। तो यह सोचना आपका काम नहीं है कि कैसे होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट है ना, कि हम लोग वापस नेगेटिविटी में जाते हैं, वापस हमको ऐसे थॉट्स आते हैं एंड ब्ला ब्ला। तो ये सोचना आपका बिल्कुल भी कोई काम नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। सिर्फ यूनिवर्स को अपना काम करने दे, वो पूरी सिचुएशन। आवाज चला गया आपका। आवाज आ रहा है ना, ऑन है? अब आ रहा है, बीच में चला गया था। ओके। तो ये यूनिवर्स का काम है, वो सारी चीजों को कैसे लाइन अप करती है आपके लिए। आप जैसे ही इस पे भरोसा करोगे, आप उसके परिणाम को देखकर दंग रह जाएंगे। अभी मेरा एक एग्जांपल है रिसेंटली का। इस सेशन के स्टार्ट होने से जस्ट पहले, मतलब मैंने बीच में ब्रेक लिया था विद इन 2-3 मंथ्स का, बिकॉज ऑफ घर के कुछ ऐसे ब्रेकडाउन थे
क्योंकि बोला ना, जिंदगी और ये दोनों भी पार्ट साथ में चलते रहते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं लाइफ में। तो मेरे लिए चैलेंज था, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं जिन्हें मुझे पूरा टेक केयर करना पड़ता है। उसके साथ इन सारी चीजों के लिए भी टाइम निकालना और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने कितने टाइम से एक सोचा था, जस्ट अ सेकंड, तो मैंने इस अभ्यास को उस पे अप्लाई किया था। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि काश मुझे एक ऐसा लड़का मिल जाए, या मतलब होम सर्वेंट जिसे बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा एक लड़का मिल जाए जो मेरा किचन में कंप्लीटली हेल्प कर सके, तो मेरे बच्चों का टेक केयर कर सके। अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ कुछ, तो पीछे से मेरा पूरा हेल्प हो जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे कैसे और किस तरीके से उस यूनिवर्स ने मुझे विदिन, जैसे ही मेरा ये थॉट प्रोसेस चालू, मुझे लगा कि हाँ 1 जन से मुझे किसी भी हालत में अगेन स्टार्ट करना है। और जस्ट उसके 15 दिन पहले, ऑलमोस्ट दिसंबर 15 को राजस्थान से फोन आता है कि हाँ एक लड़का है करके, कंप्लीट किचन काम कर सकता है, घर का काम कर सकता है और खाना भी बना सकता है। और मैंने कहा वाह, जो भी हो गई जल्दी आ जाओ करके। और 4-5 दिन में वो लड़का मेरे घर पे था और इतना अमेजिंग है वो काम में कि मुझे, मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठी तो मुझे बाहर जाके देखने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा काम हो गया। इतने परफेक्शन के साथ कंप्लीट ट्रेन्ड लड़का मुझे मिल चुका है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड फॉर यूनिवर्स कि उसने मेरी इतनी हेल्प की। और इतना ज्यादा जैसे मैंने परफेक्शन के साथ सोचा था, लिखा था, एज इट इज वैसा ही सेम लड़का मुझे मिल गया। तो आप भी ऐसे किसी चीज को सोच सकते हैं, या कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको नहीं मिला है, तो आज के इस चैप्टर के थ्रू आप वो पा सकते हैं। हाँ जी। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत है। तो आज आपको सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करनी है, जिसे आप करना या सुलझाना चाहते हैं, जो अब तक आपने पेंडिंग रख दिया था या जिसमें आप उलझे हुए हो। हाँ छोड़ो ना, आज नहीं कल करेंगे, अरे ये तो होता ही नहीं है, देखेंगे बाद में, अभी दूसरे काम बहुत प्रायोरिटीज में है, ऐसी सारी चीजें। तो वो चीज आपको ढूंढ के निकालनी है। ऐसा कोई काम आपको लेना है जो अब तक नहीं हो रहा था, जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, या जिन्हें करने का आपके पास टाइम नहीं मिल रहा था, या आप करना ही नहीं चाहते लेकिन वो करना जरूरी है। तो अपनी वर्तमान समस्याएं, वो काम करने के लिए जो आपको आ रही है, वो सब भी आप लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की बड़ी स्थितियां भी शामिल हो। तो इसमें काम कम या ज्यादा लिस्ट आपको बनाना है, कितनी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने काम करना चाहते हो। तो अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां पर आपको लगे कि इन चीजों को सॉर्ट आउट करने से मेरी जिंदगी और ज्यादा अच्छी बन जाएगी, तो आपको वो कराए जाने की जरूरत है। आपको लिस्ट लिख लेना है उन सारी कार्यसूची का। हाँ जी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियों और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। सॉरी। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची की बाकी काम पर
इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो जब आप अपनी सूची पूरी कर ले, आप वो लिस्ट लिख ले, तो उनमें से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से 3 चीजों को अपर लेवल में ले ले। हाँ, ये 3 चीजें सबसे पहले करनी है। उन पर अपना पूरा फोकस करे, कल्पना करे कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से कैसे आपके लिए हो रही है, की जा रही है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। सॉरी, कैसे होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। सारे के सारे लोग, सारी परिस्थितियां, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो सारे के सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर किस तरीके से लाइनबद्ध होगी, वो पूरा का पूरा काम यूनिवर्स का है, आपका नहीं। आपको सिर्फ वो लिस्ट लिखनी है और उसमें से अपनी प्रायोरिटी की 30 चीज चुनना है। दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा कि वो लड़का कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसको काम आता होगा कि नहीं आता होगा, पता नहीं वो मेरे पास कैसे आएगा, कौन मुझे कॉल करेगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे सिर्फ चाहिए था, मैंने उसकी क्वालिटीज लिखी। मुझे खाने में परफेक्शन के साथ चाहिए, घर का काम अच्छे से आना चाहिए और मेरा घर पीछे से पूरा संभालना चाहिए। दैट्स इट। और कैसे वो यूनिवर्स के पास अपरंपार शक्ति है, तो वो अपने आप अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिएगा। सिर्फ भरोसा दीजिएगा और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। ठीक है? हाँ जी। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का ये फॉर्मूला है। आप क्या लाइक करते हो, आप उसको अट्रैक्ट करते हो। अगर आप नेगेटिविटी को लाइक करते हो, आप क्वेश्चन मार्क को लाइक करते हो, आप डाउट को लाइक करते हो, तो ऐसे 1000 चीजें आपके सामने आ जाएंगी, 1000 चैलेंजेस आ जाएंगी, और फिर वो काम होगा ही नहीं। उसकी जगह आपको चाहिए क्या, सिर्फ उसी पे अपना पूरा फोकस, अपना पूरा एनर्जी लगाए और वो सोचे कि आपको ऑलरेडी मिल गया है, और मिलने के बाद की खुशी को आपको एंजॉय करना है। ओ वाओ, मुझे वो लड़का मिल गया, मैं तो आराम से सोफे पे बैठी हूँ, मेरे किचन का काम भी हो रहा है, मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज है, मैं मेरा टाइम इन सारी चीजों में दे पा रही हूँ, मैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर पा रही हूँ, मैं मेरी वर्कशॉप कर पा रही हूँ, और वाओ मजा ही है। मस्त सोफे पे बैठ के गर्मा गर्म चाय कॉफी आपके सामने सर्व हो रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो आपको वो सारी चीजों को एंजॉय करना है जो आप उसको पाना चाहते हो या जो चाहते हो। तो आपको पूरा फोकस सिर्फ उसी पे करना है। और यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस की किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हमारे बुक की ऑथर रोंदा बर्न की बेटी ने अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित किया। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया।
एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर वो घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह भी थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट के हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसे हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थितियां और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और बहुत ही ज्यादा अबेंडेंस में। सिर्फ आप है कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है, आपकी मर्जी। तो ये हमेशा से ऐसे ही रही है, आपको तो बस इसे खोजना है और उसका इस्तेमाल करना सीखना है, जो ऑलरेडी हम में से बहुत लोगों को अभी आ चुका है, राइट। तो आपने ये स्टोरी सुना कि किस तरीके से उस लड़की का वॉलेट घर के बाहर गुम गया, किसी को मिला, एक किसान, वो उससे 100 किलोमीटर दूर रहता है, वहां पे उसका जाना, अगेन उसको बार बार वो वॉलेट याद आने के बाद ना तो उसका नाम ना उसका पता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके जैसे तैसे फोन मिलाता है और सडनली चमत्कारी इसको बोल सकते कि फोन भी लग के बात हुई, उसने वॉलेट लौटा दिया। उस लड़की ने क्या किया, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिया, उसने वो पूरा विजुअलाइज किया कि उसका वॉलेट उसको मिल चुका है। वो वापस अपने सारे कार्ड वगैरह अपने हाथों में ले रही है, टच कर रही है और उस खुशी को महसूस कर रही है जो उसको वॉलेट मिलने के बाद मिलती। तो उसने पूरा पहले से इसका प्रैक्टिस किया और उसका वॉलेट उसको जैसे का तैसे मिल गया। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई डाउट नहीं सोचा,
कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किसी तरह की नेगेटिव भावनाएं उसने उसको नहीं दी। तो देखिए चमत्कार की प्रकृति ने किस तरीके से हर चीज को उसके लिए लाइन अप किया, हर चीज को सेट किया कि उसको वॉलेट वापस मिल जाए। और जब दोबारा उसने चेक किया कि हाँ उनका नंबर कैसे उस किसान को मिला डायरेक्टरी में, तो पता ही नहीं, क्योंकि वो नंबर अनलिस्टेड था। तो अभी ये आपकी मर्जी, आपको चॉइस करना है। आई एम ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके, तो आपको चॉइस करना है कि आप अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस के लिए किस तरीके से आज के इस चैप्टर की शक्ति का यूज करते हो। राइट? राइट मैम। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 18। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। पेज मैडम, पेज। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख लें लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग विवेक जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। ओके, तो हाँ जी, आज के इस चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो आप मेरे को एक पूछना है मैडम। हाँ जी बिल्कुल। पूछना है, करना है मेरे को जो है। मेरे को एक्चुअली जैसे आपको पता है कि मेरी बेटी हुई है अभी, तो हम लोग भुवनेश्वर में है, तो हमारे यहाँ पे क्या 40 दिन का जापा होता है, जैसे आप भी राजस्थान से है, तो मेरे को उसके लिए एक मेड चाहिए और वो भी मैं काफी सर्च कर रहा हूँ। तो मेरे को बताओ उसके लिए मैं कैसे करूँ, मेरा सबसे जरूरी काम इस टाइम पे वही है। तो आपको मतलब वो मेड आने के बाद वो क्या क्या काम करने वाली है, आपको मेन तो वो पूरा विजुअलाइज करना है। ठीक है। और ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, वो आपके घर में काम कर रही है सारा प्लानिंग के साथ, कैसे कैसे। आपको सिर्फ उसकी बेस्ट क्वालिटी स्पेसिफाई होनी चाहिए कि ऐसी चाहिए। ठीक आप है। वो लिख दीजिए। आपको थैंक यू के साथ लिखना है कि मेरी मेट एकदम परफेक्शन के साथ काम कर रही है, एग्जैक्ट इस टाइम पे अपने काम को कंप्लीट कर रही है, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है, एंड ऑल दैट पूरा विजुअलाइज करना है। और लिखना लिखना कैसे उसको मेरे को जो है कि मुझे जो चाहिए थी वो मेड मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, धन्यवाद यूनिवर्स उसे देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, उससे मेरे घर का काम इतना परफेक्ट आ रहा है, मुझे इतनी ज्यादा सहूलियत हो रही है, तो रीजन व्हाई एंड बिकॉज दोनों क्लियर कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर उमा बलेच कुछ है, उन्होंने हैंड रेस कर रखा है, अनम्यूट कीजिए। हेलो। विवेक सर, मेरा नाम उमा भालेराव है। सॉरी मैडम। ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलेरो भी बोल सकते हो। नहीं नहीं बोले, मजा नहीं बोला। आएगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ। मैम, लिया मैम, हाँ जी। मुझे ये एक, जैसे सर ने पूछा, मुझे भी ये पूछना था आपसे कि जैसे मुझे हमारे स्कूल का एडमिशन इंक्रीज के ऊपर में लिखना है, तो ये भी एक मैजिकल टू डू लिस्ट में आ सकता है? बिल्कुल, बट ये तो तो आपका ड्रीम हो सकता है, आप ड्रीम लिस्ट हाँ लिख के जी, वो डाल। ड्रीम भी है। जैसे मैंने ऐसे टारगेट रखा है कि इस बार एटलीस्ट 1000 हो जाए, मेरे स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल 1000 हो जाए, तो मैं इसको मैजिकल टू डू लिस्ट में भी, बिकॉज आई हैव टू वर्क फॉर इट, यस। तो इसको कैसे फिर लिखूं मैं? इसमें आपका पेंडिंग काम क्या है, मतलब आपको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैजिकल टू डू लिस्ट में
तो आपको वो 1000 का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करना क्या क्या है? मैम आप इसके देखिए, लिए क्या कर रहे हो? प्रमोशन तो है, जो भी वॉक इन आते हैं उनसे बातचीत करती है मेरी एडमिशन काउंसलर, मैं भी बात करती हूँ। तो आपको तो उन चीजों को ग्रेटिट्यूड देना है, प्लस वो चीजें करनी है। हाँ, वर्क प्रोसेस क्या क्या होगा, ये वर्क मुझे करना है, तो वो वर्क ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिखूं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गेटिंग 1000 एडमिशंस इन माय स्कूल, या फॉर मेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ माय स्कूल 1000। ऑलरेडी हो चुकी है। Okay. So I'm thankful for having 1000 students in my school. यस, एग्जैक्टली। Okay, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ मैम पूरा। ऐसे जिस इसीलिए। लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हाँ, ठीक है। हो। हाँ जी। और जैसे अगर जो स्कूल का कुछ काम है तो वो सब, कि आई एम थैंकफुल माय वर्क हैज बीन डन इजीली। यस। हम्म। और मेरा भी एक ड्रीम है आपसे रिलेटेड, जो मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, एंड आई एम होप कि आप बहुत जल्द मुझसे कांटेक्ट करें। जरूर जरूर मैम, जरूर। हाँ जी, क्योंकि आपके हाथ में मतलब एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और Thank you. आप, ये मेरा भी ड्रीम है कि स्कूल के बच्चों को ये पूरा वर्कशॉप उनके लिए उनके हिसाब से डिजाइन होगा, हम्म। तो उसके लिए उनको ये डिलीवर करना, उन तक पहुंचाने का माध्यम आप बिल्कुल बन सकते हो, और बहुत इजीली। और आज के टाइम में तो मतलब ऑनलाइन का जो ऑलरेडी चल हाँ जी। रहा है, तो हाँ इसमें जी। तो उन लोगों की अगर प्रैक्टिस हो गई ना, देन उनको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और जरूर बच्चे मैम। जो और अपनी एनर्जी देते हैं ना, इट्स अमेजिंग। ऑलरेडी हाँ जी। मैंने 2-3 स्कूलों में ये किया हुआ है, सो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। हाँ, और मैं ऐसे बच्चों के साथ बीच बीच में शेयर करती हूँ कि मैंने उनको बीच में कभी मेरे डायरी भी दिखाया है कि इफ यू कीप ऑन राइटिंग एंड अफर्म करते रहोगे तो इट विल हैपन। सो आपके थ्रू होगा तो वो और बिलीव करने लग जाएंगे उस चीज को। यस, वो मेरा ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है और बहुत सुन पूरा होने वाला है। यस मैम, तथास्तु। तथास्तु, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? रश्मि जी, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए रश्मि जी। हेलो। हाँ जी, हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो मैम, मैं हाँ, रेशमा बोल रही हूँ दिल्ली से। आप ऑडिबल हो, बोलिए। मैम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ी ना कंफ्यूजन हूँ। बोलिए। मैम मैं जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, तो वहाँ पर मेरे मतलब सब कुछ अच्छा है। वहाँ पर थोड़े से जो मेरे जो सर हैं वो थोड़े मतलब थोड़े परेशान करते हैं मुझे। तो मुझे कहीं और से भी जॉब आ रही है, ऑफर आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं उस जॉब को करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बेहतर जॉब है। तो मैं ना समझ नहीं पा रही, क्योंकि जहाँ मुझे जॉब के लिए ऑफर आ रहा है उस मैडम ने भी मुझे मतलब फोर्स कर रही है, बुला रही है कि आप मेरे पास ज्वाइनिंग कर लो। तो मैं ना बहुत कंफ्यूजन हूँ कि मैं मतलब कहाँ जॉब करूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही जगह सही लगता है। बस थोड़े से जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, थोड़े से मेरे जो ओनर है वो थोड़ा सा मुझे परेशान करते हैं। तो कभी कभी मेरा दिमाग करता है कि मैं यहाँ से छोड़ दूँ, पर मुझे मतलब वो जॉब अच्छी है और दूसरी जगह से भी जॉब आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि तो मैं क्या करूँ। तो मैं आप क्या इसलिए चाहते हो? मैं मतलब जब मैं ओनर से मेरी थोड़ी सी बहस हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जॉब छोड़ दूँ। फिर बाद में जब सब कुछ सही हो जाता है तो मुझे लगता है कि अब यहीं पर जॉब कर लूँ। तो मैं ये इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ। ये चॉइस आप ही को करनी पड़ेगी। अगर आपने ये थॉट यूनिवर्स को दिया है कि हाँ मुझे इससे बेहतर कुछ अच्छी जॉब मिल जाए ताकि ये किचकिच से झंझट से छुटकारा मिले, तो हो सकता है कि उस यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नया प्लानिंग किया हो। राइट? इज दैट पॉसिबल? आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि आपने ही उस चीज को अट्रैक्ट किया हो अपनी जिंदगी में। और कभी भी
नई चीजें करना चाहिए, नए चैलेंजेस लेना चाहिए। अभी आप अपनी नई जॉब के लिए कंप्लीटली पहले से ग्रेटफुल हो और जैसा आप चाहती आप वैसा इमेजिन कर सकती है कि एग्जैक्टली वैसा ही मिले, राइट? ये चॉइस आपको करना है। मैम मेरे साथ एक मैजिक भी हुआ था आज। तो मेरे जो ओनर बोलने लगे कि आज अगर कोई काम नहीं होगा तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो मैंने ऐसी आंखें बंद करी, तो मैंने ऐसे सोचा कि यार मैं बहुत सारे क्लाइंट अटेंड कर रही हूँ, बहुत सारे मतलब मेरे पास क्लाइंट आ गए हैं, इतना सारा काम मेरे पास आ गया। उससे 2 घंटे बाद ही मैम आप सोचोगे नहीं कि 2 क्लाइंट अटेंड किए मैंने। तो फिर मेरे ओनर कहने लगे रेस मत, मतलब तेरी एब्सेंट लगते लगते बच गई कि तूने 2 क्लाइंट अटेंड कर लिए। तो मैंने बोला कि मतलब बहुत शुक्राना धन्यवाद कि मैंने वो किया दिल से कि मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, बहुत सारा वो कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रश्मि जी फॉर शेयरिंग एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट। थैंक यू मैम। नो बच्चा, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सरोज जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सरोज जी। देखिए पॉपअप आया होगा आपके स्क्रीन पे, टच कीजिए। पड़ेगा, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? हो गया हाँ बच्चा, मैडम, बोलिए। मेरा आज वो चेक नहीं हुआ है, प्रिंटर वो बंद थी 2-3 दुकानें, तो कल कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा ये मैम हाँ जय श्री कृष्ण बोल। जय श्री कृष्णा। मैं हर रोज बोलती हूँ मैजिक रॉक मैजिक रोड को बोल। कि आज तो कुछ अच्छा हुआ और मेरे पियानो थी। क्या बोला, वापस बोलो एक बार। बोल अच्छी चीजें बोल, मेरे को नींद आना सब कुछ बोल। अच्छा मैं हर रात को मैं बोलती हूँ मैजिक रॉक को कि आज सब कुछ अच्छा हुआ और मुझे पियानो चाहिए और मैं गाना भी गाती हूँ। वाओ सो ब्यूटीफुल यू आर। और आपके दांत कहाँ गए? थैंक यू बोलते बोल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ बोल। मैम मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। वेरी गुड, यू आर ग्रेटिट्यूड चाइल्ड। ओके, आप बहुत प्यारे बच्चे हो ना। और सबको थैंक यू बोलना, और आपको कुछ चाहिए ना तो आप मैजिक रॉक से मांग सकते हो। को बोलती हूँ बोल। गुड सबको बोलती हूँ। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू फॉर क्यूट शेयरिंग। मैम थैंक यू मैम। वो बोलती है मेरे को मैम को बोलना है, मैंने बोल दे मुझे पियानो चाहिए, ऐसा बोलती हूँ मैं रात को, फिर गाना गाती हूँ पियानो के साथ में, ऐसा बोलती है। पियानो के बाद ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। पियानो के बाद बस 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 हो गया। सॉरी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जागृति है। जागृति जी, हाँ अनम्यूट करो। Sarah, you are not able to see. गुड क्या इवनिंग able to मैम। see? Good evening. मैम मेरा मैजिक चेक वाला ही क्वेश्चन है, लाइक मिनिमम कितना अमाउंट लिखना चाहिए एंड मैक्सिमम, लाइक आपने बोला था ना कि स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है। Small amount 1 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, लाइक मैक्सिमम कितना अमाउंट लिख सकते हैं? डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसी एनर्जी दे सकते हो, आप में उतना पावर है कि नहीं मैनिफेस्ट करने का। और एक बोला ना, रियलिस्टिक अमाउंट होना चाहिए। अब डिपेंड कि आप किस चीज के लिए मांग रहे हो। नहीं, लाइक थाउजेंड्स में लिखना चाहिए या लैक्स में?
अभी के लिए। आपको पता आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, मुझे कैसे पता होगा डियर? नहीं, मेरा मतलब है लैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या अभी के लिए? 1000 से स्टार्ट करूं क्या, वो पूछ रही हूँ मैं। मैंने क्या बोला, स्मॉल चीजों से कर सकते हो आप। चाहिए क्या आपको? मैम मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करना है डिप्लोमा के लिए, उसके लिए तो मेरे को लैक्स में चाहिए। तो अभी मेरे को कोई और चीज के लिए 1000 में करना चाहिए या लैक्स वाला कर सकती हूँ मैं? स्टार्टिंग क्या था, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा? मैम देखो कौन सा आप चैप्टर? आप कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैजिक चेक। हाँ, तो आपने मैजिक चेक चैप्टर कंप्लीट किया? मैम उसमें अमाउंट का मेरे को समझ में नहीं आया कि कितना करना चाहिए फिलअप। लाइक 5-6 लाख कर सकती हूँ क्या? आप 50 करोड़ भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड कि मतलब हाँ आप उसको एनर्जी कैसा दे। आपको कंफर्मेशन ही नहीं है, आपको क्लियर ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है, आपको कोई फेथ भी नहीं है, आप इतने नेगेटिविटी में और इतने क्वेश्चन मार्क डाउट के साथ आप 1 रुपीज भी नहीं पा सकोगे। आई डोंट थिंक सो। आपको स्पेसिफाई क्लियर होना चाहिए कि चाहिए क्या। तो इसीलिए बोला कि छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। आप पहले कोई चीज ऐसी सोचो जो आपको फेवरेट हो, आप लाना चाहते हो, जैसे कोई कॉस्मेटिक है या कुछ ऐसी बुक्स है या कुछ भी, उसके लिए कुछ अमाउंट पहले मैनिफेस्ट करो, उसको लिखो। जब वो मिल जाए तब उसका अमाउंट बढ़ाते जाना। पहले अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा रिपेयर करो, कैसे करना है ये। डाउट के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आप हर सेशन की रिकॉर्डिंग को 2 से 3 बार वापस देखो। अच्छा ओके, तो आपको और बेटर क्लियर समझ में आएगा। और हर चैप्टर को 3 बार पढ़ो। कितनी बार? 3 बार। 3 बार एवरी चैप्टर को पढ़ना है। और हर रिकॉर्डिंग जो ये सेंड होती है ना ग्रुप में, आपको हर रिकॉर्डिंग को 3 बार देखना है। अगर उसके बाद कहीं कोई डाउट बचे ना, तो फर्स्ट में सिर्फ अंडरस्टैंड होगा, सेकंड में आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या लिखा है, और थर्ड में वेरी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही चीज है। तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। जो फर्स्ट में ना समझ में आए, सेकंड में ना समझ में आए, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है? ओके। मैम 5000 का मेरे को लाइक 4 to 5000 का मेरे को वॉलेट चाहिए, वो मैं लिख सकती हूँ ना? हाँ लिख सकते हो। तो ओके मैम, मैं अभी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करती हूँ अभी, और मैं फिर से अभी रीस्टार्ट करती हूँ पहले का। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैडम पूनम जी ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ अनम्यूट कीजिए पूनम जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने आपको होमवर्क भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैं सही लिख रही हूँ या गलत, कुछ बताएंगे आप? ओके, आई एम जस्ट क्वाइट बिजी। ये आपका क्वेश्चन है? मैम मैं थोड़ा परेशान हो रही थी कि मैम मेरे से नाराज तो नहीं है। परेशान होना क्या है, हो सकता है आप इसीलिए वो चीजें दूर हो गई हो। विदाउट ग्रेटिट्यूड आपने नहीं किया, उल्टा आप परेशान हो रहे हो उस चीजों के लिए। नहीं, मैं ग्रेटिट्यूड तो आपका बहुत कर रही थी मैम, तो मुझे फिर डाउट होना ही नहीं चाहिए। मैम मैंने 2 बार पूछा ना, इसलिए आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मैं बहुत ज्यादा किसी से खुश होती हूँ और ना ही किसी से नाराज होती हूँ। पर लेकिन मैम अभी आपने जब बताया ना कि मेरे 3 बेबी हैं और मैं बिजी रहती हूँ, तो मेरा डाउट तो क्लियर हो गया था उसी वक्त। तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे मैम थोड़ा सा अपना लैंग्वेज जानना है ना कि मैं ठीक लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। दैट्स इट। ठीक है मैम। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? दोबारा जागृति जी ने हाथ खड़ा किया।
विवेक जागृति जी आपसे टेक्स्ट कर दीजिए मुझको, मैं आंसर आपको दे दूंगी। नो मोर क्वेश्चन? नहीं, आज की कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बाद जो। So thank you all of you, thank you for coming। और आज मैं आप सब लोगों को एक टास्क देना चाहती हूँ। So कौन कौन रेडी है वो एक्सेप्ट करने के लिए? बिकॉज ऑफ आज हम डे 18 में है और मेरी एक दिली इच्छा भी है और मेरा ड्रीम भी है कि ये चीज हर एक घर घर में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मैजिक स्प्रेड हो। तो बहुत सारे लोगों ने यस यस करके मुझे एक मैसेज का रिप्लाई भेजा था, तो अब उस मैसेज के रिप्लाई पे इम्प्लीमेंट का टाइम है, उस चीज को एक्शन में लेने का टाइम है। तो जिसने भी मुझे रिप्लाई भेजा है और जो भी ये टास्क लेना चाहता है, इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी जिंदगी में मैजिक के बूस्टर लगाना चाहता है, सिर्फ वो मुझे आज टेक्स्ट कीजिएगा मेरे नंबर पे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आगे का प्रोसेस कैसा होगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल जिसने भी रिप्लाई किया। मेरी टीम बहुत ही जल्दी उनसे कांटेक्ट करेगी, आप लोग रेडी रहना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के इस दिन के लिए। हम लास्ट ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज के इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए, आप सभी मैजिकल पार्टिसिपेट का और इस यूनिवर्स का जिसने इतना सब कुछ हमें दिया है अबंडेंस में। तो दिल से ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्रिया और धन्यवाद कीजिए हर उस चीज का, उस रिलीजन जिसको भी आप मानते हो, अपने ईश्वर का। तो थैंक यू। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। थैंक यू।